विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर केशव शर्मा ने चंबा में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक एकता और हाल ही में सामने आए कुछ विवादित आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी देश लगातार देश की अस्थिरता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भी गंभीर चिंता बनती जा रही है। ऐसे समय में देश के नागरिकों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार के भड़काऊ या विभाजनकारी माहौल से बचने की जरूरत है। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर वर्मा ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और विश्वास न करें और किसी भी प्रकार के विवाद को बढ़ाने से पहले उसकी जांच करें। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी रहती है। इस दौरान उन्होंने एक निजी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़े कुछ आरोपों का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि कंपनी के प्रोजेक्ट या इकाई में कार्यरत कुछ कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से हिंदू लड़कियों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों में जबरन खानपान से जुड़े मुद्दे और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे गंभीर पहलुओं का उल्लेख भी किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि कंपनी में कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा हिंदू लड़कियों को जबरन गौमांस खिलाने की घटना भी सामने आई है, जिसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि यदि इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही हो सके। आज जिस विषय के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, बजरंग दल की कॉल पे बड़ा ही ज्वलंत विषय है और बड़ा ही संवेदनशील और एक चिंता का विषय है। हमारे देश में बाह्य व आंतरिक बड़ी तरह के जो षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं और खतरे सामने नजर आ रहे हैं। बाह्य खतरे तो हम सबको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ के जो देश हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह भारत को दबाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज भारत विश्व में उभरती हुई एक देश है, उभरती हुई आर्थिक देश है और प्रभुत्व वाला देश बन के खड़ा हो रहा है। परंतु जो सबसे चिंता का विषय है, हमारे भीतर की जो षड्यंत्र चल रहे हैं, हमारे जो आंतरिक यहाँ पे आघात हो रहे हैं, उनसे हम सारे समाज को बचना चाहिए। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हम सबके सामने उजागर हुआ है। एक बड़ी नामी कंपनी TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है और उसमें एक बड़ा षड्यंत्र जिसमें कि वहाँ के टीम के जो मैनेजर या टीम लीडर्स जो थे वो मुसलमान, वहाँ की जो सारी करता धरता वो एक क्या नाम उसका निदा खान HR थी, जो उन सब के द्वारा वहाँ हमारी हिंदू लड़कियों के साथ षड्यंत्र करके उनका धर्मांतरण करना, उनको गौमांस खिलाना और उस षड्यंत्र के कारण उन सबको दबाव में रख के कहीं लालच दिया गया उसके प्रमोशन का, कहीं लालच पैसे का देकर उन सब का धर्मांतर का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, जिसकी जानकारी जब मिली, क्योंकि कुछ हमारी बहनों के, हिंदू बच्चियों के व्यवहार में चेंज आया, उन्होंने बिंदी और लिपस्टिक लगानी बंद की और रोजे रखने शुरू किए और इस सब के बाद जब उजागर हुआ तो कंप्लेंट की गई। जो ये HR थी मुस्लिम लेडी, पर उसने उसका संज्ञान ना देके इन सब बातों को दबाने का काम किया। परंतु फिर जब ये पुलिस, नासिक पुलिस के सामने गया, ये नासिक की घटना है, तो उन्होंने अपने जो कुछ लेडीज़ कांस्टेबल थी उनको अंदर उसके घुसाया गया, उनके भेष बदल के उनके नौकरी के लिए। वो 2-3 महीने उस सबका सर्वे करती रही, वहाँ कैमरेज लगे, वहाँ उसने देखा और उसके साक्ष्य प्राप्त किए और उसके बाद वो बड़ा सारा जो षड्यंत्र है हम सब के सामने उजागर हुआ है। और ये ऐसा षड्यंत्र बड़ी सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियों में चल रहा है। महिंद्रा टेक में भी ऐसा षड्यंत्र मिला है। और ये जो घटनाएं हैं ये आज की नहीं है, ये लव जिहाद का ये जो कुचक्र है ये कई सालों से इस देश में चल रहा है, जिसमें कि
ट्रेंड करके पेड लोग हैं जिनको बाहर से भी धन आता है, तो उनको तैयार किया जाता है। वो हिंदू बच्चियों के साथ प्रेम संबंध बनाते हैं और प्रेम संबंध बनाने के बाद वो उनसे शादी करके उनका धर्मांतरण करना, उत्पीड़न करना, बड़ी सारी ऐसी घटनाएं आपने सोशल मीडिया में देखी होंगी, जिनको उनको मार के भी कहीं फ्रिज में रख दिया गया, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है या उनको बेचा जा रहा है बाहर विदेशों में जाके, जो गल्फ कंट्रीज़ में, या उनका धर्म परिवर्तन उनका ज़बरदस्ती किया जा रहा है। ऐसी सारी घटनाएं सोशल मीडिया से सबको उजागर हो रही हैं। तो इन सब घटनाओं का ये बड़ा लंबा क्रम चला हुआ है। पीछे एक वो पकड़ा गया है यूपी में, जिसने कई बच्चियों के साथ यौन शोषण किया। ऐसा बड़ा सारा षड्यंत्र जो है जगह जगह हो रहा है। अभी ये एक बड़ी मानी हुई कंपनी है लेंसकार्ट, उसका उजागर हुआ है। उसमें वहाँ जो कर्मचारी हैं, लड़कियां हैं, उनको हिजाब, बुर्का पहनने की इजाज़त है, पर जो हिंदू वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उनको कलावा पहनने का, बिंदी लगाने का और इस तरह का कोई धार्मिक हिंदू धार्मिक चिन्हों को रखने का मनाही है। और इस तरह की ये जो दोहरी नीति ये कंपनियां कर रही हैं, वो एक तरह से ये सारे देश में इस तरह का षड्यंत्र चला के ये जो देशों का आज सारे विश्व में हम देख रहे हैं किस तरह से ये जो इस्लामिक आतंकवाद से सारा विश्व जूझ रहा है, उस सब को बढ़ावा देने का काम इस देश में भी चल रहा है। और उसके कारण इस देश में जो डेमोग्राफिक चेंजेस जगह जगह लाई जा रही हैं, हम अपने हिमाचल में भी देखते हैं, बड़ा सारा बाहर का वर्ग जो आके यहाँ बैठ रहा है, रह रहा है और काम कर रहा है, छोटे मोटे काम, और उसके कारण यहाँ का जनसांख्यिकी का जो अनुपात है बदल रहा है। और उस अनुपात बदलने से अब जब संख्या बढ़ती है तो उसका परिणाम हम सबके सामने है। कश्मीर हमारे सामने है, केरल हमारे सामने है, असम हमारे सामने है। जब संख्या बढ़ती है तो वहाँ वो क्षेत्र जो है हिंदू विहीन हो जाता है, और उसके कारण इनकी जो मानसिकता है वो गल्फ कंट्रीज़ के साथ या ऐसी जो इस्लामिक ताकतें हैं, जिहादी ताकतें, उनके साथ उनकी अटैचमेंट है। इन सब का विरोध बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सारे देश में आज जगह जगह हर जो जिला क्षेत्र हैं वहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है।